हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है इंदर ज्ञान चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 7 कृषि। तो वक्त बर्बाद ना करते हुए चलिए आज शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, गेहूं। गेहूं व्यावसायिक फसल नहीं है। गन्ना, जूट, तंबाकू ये तीनों फसल व्यवसाय के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए इसे हम व्यावसायिक फसल कहते हैं। लेकिन गेहूं का इस्तेमाल व्यवसाय के लिए नहीं किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है। तो रबी की फसल अक्टूबर और नवंबर के महीनों में बोई जाती है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। रबी फसल में आते हैं गेहूं, चना, मटर, सरसों इत्यादि। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। तो निम्नलिखित में खरीफ फसल है आपका ऑप्शन सी, चावल। ऑप्शन सी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। दाल में हमें क्या मिलता है, दाल से हमें क्या मिलता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रोटीन। दाल में प्रोटीन की मात्रा बहुत है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। तो आपका ऑप्शन बी, गेहूं। धान, केला, चाय ये सभी खरीफ फसल है और गेहूं रबी फसल। आपका अगला प्रश्न है, भारत का जूट क्षेत्र किसे नहीं कहा जाता है। तो भारत का जूट क्षेत्र जो है वो छत्तीसगढ़ को नहीं कहा जाता। आपका ऑप्शन डी सही जवाब। भारत के जूट के प्रमुख क्षेत्र हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम और आंध्र प्रदेश। आपका ऑप्शन डी सही जवाब। इसे हम जूट क्षेत्र नहीं कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को मड़ुआ के नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए। यानी कपास की खेती के लिए कितना दिन लगता है। तो आपका आंसर है ऑप्शन ए, 210। यानी कपास को तैयार होने में 210 दिन लगते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है। मतलब आंध्र प्रदेश किस फसल में सबसे आगे है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, तंबाकू। भारत में तंबाकू सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में उत्पादित होता है। आपका अगला प्रश्न, पौधे के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है। यानी पौधे का अंकुरण है, उसमें जो पुष्प फूटते हैं, उसमें अंकुर फूटता है, उसमें कितना तापमान होना आवश्यक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 16 डिग्री सेल्सियस। आपका डी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, तिलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो तिलहन उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन गुजरात में होता है। आपका ऑप्शन डी सही जवाब। गुजरात को मूंगफली का राज्य कहा जाता है। याद रखिएगा, गुजरात को मूंगफली का राज्य कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, इनमें
कौन सिल्क की किस्म नहीं है? मलबरी, मूंगा, केसर, इरी, इनमें से कौन सा है जिसमें सिल्क का किस्म नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, केसर। मलबरी, मूंगा, इरी ये सभी सिल्क के किस्म हैं, परंतु केसर एक मसाला है। ऑप्शन सी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो रबर की खेती भारत के केरल में की जाती है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। तमिलनाडु, त्रिपुरा और असम में भी की जाती है। आपका अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को झूम के नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। इसे हम स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। आपका अगला प्रश्न है, भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? भारत में शुद्ध बोई गई भूमि 14 करोड़ है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश केरल को कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। केरल में हर साल 1000 टन से ज़्यादा नारियल का उत्पादन होता है। आपका अगला प्रश्न है, गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? तो गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? तो झारखंड में स्थानांतरित कृषि को कुरुबा कहते हैं। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। कुरुबा, झारखंड में स्थानांतरित कृषि को कुरुबा कहते हैं, जिसे हम अभी जस्ट पहले बताया था, इसे हम स्लेश एंड बर्न फार्मिंग भी कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषित भूमि है? तो आपका आंसर हो जाएगा लगभग 84%। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, गन्ना अनुसंधान शिला किस शहर में है? गन्ना अनुसंधान शिला कोयम्बतूर में है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। 1912 में ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कोयम्बतूर में स्थापित किया गया था। 1912 में गन्ना अनुसंधान शिला। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसलें नहीं है? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गेहूं। गेहूं रबी फसल है, खरीफ नहीं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मकई। मकई खरीफ फसल है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है? अमन, सुमन, आस और बोरो में से कौन सा है जो धान की एक फसल नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी सुमन। ऑप्शन बी। अमन, आस, बोरो एक चावल की फसल है, किंतु सुमन नहीं। आपका अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? भारत में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर आता है, मगर यहाँ बिहार का पूछ रहा है, तो बिहार में आपका आंसर हो जाएगा सी समस्तीपुर। आपका अगला प्रश्न है,
गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशिला कहाँ स्थापित है? IISR गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशिला लखनऊ में है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न, चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम पर है? चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है। आपका ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल सही जवाब। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? तो आपका आंसर हो जाएगा धान। ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा धान की खेती के लिए उपयुक्त है। आपका अगला प्रश्न है, पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादक है? तो पंजाब गेहूं फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है। आपका ऑप्शन डी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? झारखंड, महाराष्ट्र, असम और पश्चिम बंगाल में से कौन सा राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम। आपका अगला प्रश्न है, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? वर्षा ऋतु की फसल को खरीफ फसल कहते हैं। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। अगला प्रश्न है, धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? तो धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि पश्चिम बंगाल में है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है? तो धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में है। आपका ऑप्शन डी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कहवा को हम कॉफी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉफी। कहवा को हम कॉफी भी कहते हैं। कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, इनमें कौन दलहन की फसल नहीं है? बाजरा। ऑप्शन सी सही जवाब। चना, अरहर, मसूर ये सभी दाल हैं, बाजरा नहीं। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न है, चाय अगला प्रश्न है, चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? तो आपका आंसर हो जाएगा चाय रोपण प्रकार की कृषि फसल है। बड़े पैमाने पर एक ही तरह की खेती को हम रोपण कृषि कहते हैं। आपका ये सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, अरेबिका और रोबस्टा किस फसल की प्रकार है? तो अरेबिका और रोबस्टा कहवा की प्रकार है। ऑप्शन सी सही जवाब। कहवा का मतलब हो गया कॉफी। आपका अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका ऑप्शन बी कपास। महाराष्ट्र कपास के लिए प्रसिद्ध है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा गेहूं। ऑप्शन सी गेहूं शीतकालीन फसल है। आपका अगला प्रश्न है, ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? तो ज्वार की सबसे अधिक खेती महाराष्ट्र में की जाती है। आपका ऑप्शन डी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव
गेहूं पे पड़ा, आपका ऑप्शन सी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, दाल किसका मुख्य स्रोत है? अभी हम पहले क्वेश्चन में ही बताए होंगे कि दाल प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। दाल में प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आपका अगला प्रश्न है, अनानास उत्पादन में अग्रणी है, कौन सा राज्य में अनानास सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए, अनानास के उत्पादन में पश्चिम बंगाल देश का सबसे आगे राज्य है, यानी सबसे पहला पर पश्चिम बंगाल आता है। यहाँ की मिट्टी और जलवायु अनानास की खेती के लिए बेहतर होती है। आपका अगला प्रश्न है, बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? राजस्थान बाजरे की मोती या बाजरा? तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन बी सही जवाब। बाजरे के लिए राजस्थान की जलवायु उपयुक्त है। आपका अगला प्रश्न, इनमें कौन निर्वहन कृषि की उपज नहीं है? निर्वहन कृषि वह कृषि है जिसमें किसान अपने और अपने परिवार के लिए भोजन उगाता है, उसे हम निर्वहन कृषि कहते हैं। यानी अपनों के लिए, अपने परिवार के भोजन के लिए कृषि की जाए, उसे हम निर्वहन कृषि कहते हैं। आपका ऑप्शन सी निर्वहन कृषि नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, असम में चाय के कितने बागान है? तो असम में करीब 803 बागान है चाय की। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न है, कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम का होता है? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 170 किलोग्राम। भारत में कपास के एक गांठ का वजन 170 केजी होता है। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी महाराष्ट्र। आपका अगला प्रश्न है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी गुजरात। आपका अगला प्रश्न है, भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है? तो भारत की लगभग 70% आबादी कृषि कार्य से जुड़ी है। यानी आपका हो जाएगा 2/3। ऑप्शन बी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी होगी। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, धान का उत्पादन देश में कितना है? तो देश में लगभग 2023 से 24 के अनुसार 13,78,25 लाख टन। आपका ऑप्शन ए सही जवाब 2024 के अनुसार। आपका अगला प्रश्न है, गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है? तो गन्ना की खेती के लिए 27 से 30% डिग्री आदर्श माना जाता है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? तो कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई लगभग 8 से 10 मीटर। आपका ऑप्शन डी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? तो चीनी किस्म की चाय को बोही कहते हैं। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। बोही को चीनी लोग पू ईरा भी कहता है। आपका अगला प्रश्न है, रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? तो रेशम कीड़ा पालन सेरीकल्चर कहलाता है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। अगला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि। आपका ऑप्शन ए सही जवाब।
अगला प्रश्न है, धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? तो धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर उपयुक्त है। आपका ऑप्शन डी सही जवाब। दोस्तों, इस चैप्टर से हमने आपके लिए टॉप 65 क्वेश्चन चुन कर लाए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी मदद करेगी। हमें आपका बस सपोर्ट चाहिए, इसलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हम जब भी कोई ऐसा वीडियो बनाएं आप तक तुरंत पहुंचे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।